वाले विश्व स्तरीय संस्थान नया रायपुर में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हैं। जो नया रायपुर में एजुकेशन का स्तर या एजुकेशन का जो अवसर है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यदि अपन एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो जिस हिसाब से नया रायपुर में सिस्टमाइज ढंग से एजुकेशन के अवसर एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे यदि अपन यहाँ पे आईएएम की बात करें तो यहाँ स्टूडेंट को एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट स्टूडेंट को बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है आईएएम में, और मेडिकल स्टूडेंट को भी यहाँ पे बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को भी एक बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है। और शायद ये भी हो सकता है कि नए रायपुर में आईएएम आने वाले फ्यूचर में आईएएम या मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड या अदर ग्रेजुएशन से रिलेटेड स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा अवसर यहाँ पे मिलेगा। इस प्रकार ये युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है नया रायपुर में डेवलपमेंट के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान के लिए नया रायपुर में लगभग 200 एकड़ की भूमि में 600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए कैंपस की पोदाचेरिया में आधारशिला रखी गई है। रायपुर में बनने वाला भारतीय प्रबंधन संस्थान का नया परिसर बहुत ही भव्य और आकर्षक होगा। ये नया परिसर राज्य की संस्कृति की झलक के साथ ही आधुनिक तकनीकी से परिपूर्ण होगा। राजधानी रायपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना से औद्योगिक प्रगति को नया आयाम मिलेगा। यहाँ कामकाजी लोगों के लिए वर्ष 2012 से परास्नातक पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि रायपुर का भारतीय प्रबंधन संस्थान 11वीं पंचवर्ष की योजना में स्वीकृत 7 भारतीय प्रबंधन संस्थानों में से एक है। रायपुर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देश में अपनी तरह का सबसे पुराना तकनीकी संस्थान है। सीएम महोदय ने अनाउंस किया है कि नेशनल लेवल के हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुल रहे हैं, जिससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। जो हमारे बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं उनको सबको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि आईटी सेक्टर है ही नहीं रायपुर में, छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि अपने सीएम महोदय के सहायता से बच्चे अब यहीं हमारे छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे और उनको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, जिससे वो आगे बढ़ पाएंगे। संस्थान में बीटेक, पीआर्क, एमटेक और एमसीए जैसे कोर्सेज छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला के नाम पर नए रायपुर में हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। प्रदेश के छात्र विधि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर सकें और इसके लिए उन्हें कहीं और न जाना पड़े, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये संस्थान बनाया गया। इस संस्थान की गिनती देश के अग्रणी विधि संस्थानों में की जाती है। ये हम रायपुर के डेवलपमेंट की नज़र से देख सकते हैं। इसे पहले यहाँ बहुत गड्ढा रहता था, बट अब 4 लाइन सड़क बन चुकी, तो हमें इजियर पड़ता है ट्रैवल के लिए। और यहाँ सिटी बस की भी व्यवस्था की गई है, इसलिए हम लोग को इजी पड़ता है एजुकेशन के लिए। नए रायपुर के विकास के साथ साथ प्रदेश सरकार ने यहाँ पर खेलों की सुविधाओं को बढ़ावा दिया, जिसमें सारे खेलों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया कराई। इसका जीता जागता उदाहरण है यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड के नाम से पहचाना जाने वाला ये मैदान छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेडियम को 2008 में खोला गया। यहाँ 65,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। रायपुर हवाई अड्डे से केवल 6 किलोमीटर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी में स्थित ये स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से सबसे अच्छा माना जाता है। खेल के क्षेत्र में प्रदेश सरकार की कोशिशों ने रायपुर को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। यहाँ पर हाल में ही आईपीएल का मैच भी खेला गया, जिससे इस स्टेडियम की सुविधाओं को देश और विदेश के लोगों ने दूसरे क्रिकेट मैदानों से कम नहीं आंका। और अब वो दिन दूर नहीं जब इस मैदान पर 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों और टेस्ट मैच का आयोजन भी किया जाएगा। शैक्षणिक सुविधाओं के साथ साथ नए रायपुर में युवाओं और आधुनिक युग की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, जिसमें खेल सुविधाओं और रिहाइश की सहूलियतों का भरपूर ध्यान